हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि हाउ टू अप्लाई डिस्टेंस कोर्स का जो है वो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कोर्स के जो फॉर्म है उसको अप्लाई करने का मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इसमें कि आपको किस तरीके से स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको करने हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कुछ ऐसे क्या तो आईडी बनाने पड़ रहे होंगे जो जरूरी है, तो वो सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ। और आपको फिलअप करने का जो होगा वो फिलअप किस तरीके से करना है वो मैं वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी। आपको बहुत लंबा टाइम है, 1 मंथ का टाइम है और 1 मंथ के अंदर आपको फिलअप करना है। तो वो मैं कल लेकर के आऊंगा वीडियो कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। एक एक करके मैं बताऊंगा, यूजी से लेकर के आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट और पीजी सारे चीज का मैं आपको बताऊंगा कि फिलअप कैसे करना है। वेट कर लें, कल ये वीडियो आपको श्योरिटी आपके पास आ जाएगी। तो अभी मैं सिर्फ स्टेप्स आपको बता दे रहा हूं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्टेप्स दिए गए हैं, ये देखिए कि जो डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन है उसकी तरफ से ये दिया गया है और इसमें आपको सिर्फ मैं स्टेप बताऊंगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा मैं आपको साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है स्टेप बाय स्टेप दिया गया और ये गाइड किया गया है कि इसको इस तरीके से बनाया जाए 24-25 के लिए। इसमें बहुत सारे लोगों का काम है। सबसे पहले आप जो लिंक पर जाएंगे और लिंक पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन की तरफ चला जाना है। रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन यूजी प्रोग्राम्स डिप्लोमा जो भी प्रोग्राम है, तो सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम आएगा, फिर आपको ईमेल एड्रेस देना, फिर यहाँ पर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर क्या करना है, ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना है। फिर आपको पासवर्ड देना, मोबाइल नंबर देना, कैप्चा देना और फिर आपको कर लेना है। चौथा स्टेप है कि आफ्टर वेरिफिकेशन विथ ओटीपी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, जैसे ही वेरीफाई कर लेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो रजिस्ट्रेशन आईडी दे देगा आपको और पासवर्ड दे देगा जो आपने पासवर्ड रखा है। फिर उसी मेल से जिससे आप रजिस्टर करेंगे और उसके पासवर्ड से, तो यहाँ पर आप कैप्चा दे करके फिर आप लॉग इन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब ये दो चीज आपका कंप्लीट हो गया। पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉग इन ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों आ गया। अब इसके बाद आगे प्रोसेस पे चलते हैं। तो फिर जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो फिर आपका नेम जो आपने फिलअप किया था वो दे देगा, एप्लीकेंट जेंडर दे देगा, यहाँ पर आपका जो भी है मेल फीमेल वो, कैटेगरी आपका जो है वो दे देना है, एज कितना हो रहा है वो देगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देगा एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको ईमेल आईडी देना है, फिर आपको ब्लड ग्रुप अगर है तो वो दे देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से हैं वो यहाँ पर देगा, रिलीजियन आपका क्या है, आईडी प्रूफ क्या है, और उसके बाद यहाँ पर आईडी प्रूफ तो आधार कार्ड यहाँ पे दे देना, आधार कार्ड का नंबर दे देना है। फैमिली डिटेल्स, मदर्स नेम देना है, मदर्स ऑक्यूपेशन देना है, मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स एनुअल इनकम, फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स क्वालिफिकेशन, फादर्स एनुअल इनकम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको देना है तो वो चीज आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है एबीसी आईडी आपको क्रिएट करना है एंड डीईबी आईडी आर मस्ट केस इफ यू डोंट हैव क्लिक हियर टू क्रिएट योर आईडी। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एबीसी आईडी क्रिएट हो जाएगा, डीईबी आईडी यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई है जिसमें हाउ टू क्रिएट डीईबी आईडी और एसबीसी आईडी। तो ये एकेडमिक बैलेंस क्रेडिट बैंक क्रेडिट जो है तो ये एकेडमिक आईडी बन जाता है और ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए वो बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों आपको देना पड़ेगा, तो ये आईडी आप दोनों बना लेंगे, ये डिजी लॉकर से बन जाएगा। जैसे ही एबीसी आईडी बन जाएगा तो डीईबी आईडी पे जाकर के गूगल पे सिर्फ डीईबी आईडी लिखेंगे और पहले वाले लिंक से यहाँ पर एबीसी आईडी देने के बाद ये क्रिएट हो जाएगा। आप अर्बन है तो वो दे देना, रूरल है तो उधर, आर यू एम्प्लॉयड तो नो। अब आ जाता है डीईबी आईडी जो बनेगा वो एबीसी आईडी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फिर आप एंटर करेंगे तो डीईबी आईडी बन जाएगा। एंटर एबीसी आईडी, कंफर्म योर डीओबी बात एंड जेंडर, यहाँ पर उसके बाद एबीसी आईडी बन जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर फोटो आपको देना, सिग्नेचर देना, डेट ऑफ बर्थ देना, आईडी प्रूफ देना है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। सिलेक्ट फाइल, यहाँ पर इमेज आपको अपलोड करना है। सब पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक है, पीडीएफ ये नहीं लेगा। और ये 10 से 1 एमबी के बीच होना चाहिए, 10 केबी से लेके 1 एमबी के बीच आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फोटोज डिजिटल फोटो जो है 10 केबी से 1 केबी के बीच होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो इसको ले लेगा। उसके बाद आपको फिर सिलेक्ट एलसीए अंडर आरसी अप्रोच, यू कैन आल्सो सर्च द बुक। आपको एलसीए सेंटर लेना है, मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो वो उर्दू लेना है। सिलेक्ट वन लिटरेचर ग्रुप, यू कैन सिलेक्ट वन फ्रॉम लिटरेचर ग्रुप, उर्दू हिंदी अरबिक इंग्लिश केप रखना है। यू कैन सिलेक्ट एमआईएल उर्दू या हिंदी। पहले वाले में एलसीए सेंटर वो दे देना, मॉडर्न लैंग्वेज में आपको हिंदी या उर्दू रखना है। और तीसरे में जो चूज करने का यहाँ पर आप उर्दू हिंदी अरबिक इंग्लिश कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चौथे में आपको सोशल साइंस ग्रुप में कोई एक सिलेक्ट करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो करना है वो कर सकते हैं। नोट ऑफ अदर प्रोग्राम्स यू कैन सिलेक्ट ओनली एलसीएस, और दूसरा है कि बीएससी यू कैन ऑप्ट एनी एलसीएस फ्रॉम लिस्ट ऑफ 28 एलसीएस। तो आपको अदर प्रोग्राम जो भी है उसमें एलसीएस आप चूज कर सकते हैं, एलसीएस, और बीएससी वाला एलसीएस लिस्ट 28 एलसीएस लिस्ट दी है वो चूज कर सकते हैं। फिर आपको ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर वो देना है। फिर आपको लिंक डीबी से उसको लिंक कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोग्राम्स में आपको देना है, प्रोग्राम्स में जो मास्टर्स ऑफ इस्लामिक देना है, अप्लीकेंट फॉर्म यहाँ पर देना है, जो भी प्रोग्राम का अपडेट द कंप्लीटेशन फॉर्म यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर लेना है, अप्लाइंग प्रोग्राम दिया हुआ है तो ये सारी चीज कर लेना है। फिर आपको चेक द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन प्रोग्राम यहाँ पर पास कर लेना है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ उर्दू, यस यू कैन मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स उर्दू इज मस्ट चेक द अप्रोप्रिएट, आपको यस कर देना है। सिर्फ यहाँ पर जो नहीं लेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी में नहीं लेगा, बाकी सारे कोर्सेज में उर्दू मस्ट है, आपका एज अ सब्जेक्ट हो या फिर कोई सर्टिफिकेट हो। मदरसा एंड एनी अदर बोर्ड फॉर द प्रोग्राम उर्दू इज अ मस्ट चेक अप्रोप्रिएटली अपलोड द रिक्वायरमेंट्स यहाँ देना। फिर एकेडमिक रेशियो एप्लीकेबल, तो फिर आपको लास्ट में जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देना है। अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं, वो सारे 10 से केबी से 1 एमबी के बीच होना चाहिए सारी चीजें। ये आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, वो आपको ध्यान देना है। इसके बाद आ जाता है फिर यहाँ पर पब्लिशिंग। यहाँ पर देखिए नेम आपका दे देगा सारा, प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अदर डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, अपलोड, प्रीव्यू, पेमेंट्स। अब यहाँ पर प्रोग्राम आपने देख लिया, आपने क्या क्या सिलेक्ट किया, पर्सनल डिटेल्स देख लिया, एकेडमिक देख लिया, अदर डिटेल्स दे दिया, वर्क एक्सपीरियंस, आपने फोटो और वो सारी चीज अपलोड कर दिया। अब प्रीव्यू पे दिखा रहा है कि नाम आपका दिख रहा है, जेंडर, कैटेगरी, ये सारी चीज पीडब्ल्यूडी नॉट अप्लीकेबल, अदर बैकग्राउंड बीए में आप अप्लाई कर रहे हैं, अमाउंट आपका जो है वो आप देख सकते हैं, वेरीफाई। अब ये सारी चीज आपको वेरीफाई कर लेनी है, सही है तो टिक करने के बाद यहाँ पर आगे कर देना है, वेरीफाइंग द डिटेल चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। फिर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। ये सारी चीज आपको इजी वे में करना है और ये सारी चीज आप कर सकते हैं आसानी से। और फिर जाकर के पेमेंट गेटवे पर जाना है, पेमेंट गेटवे पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, जो रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपये है। बाकी पे जो है कोर्स फी होगा, वो कोर्स फी बाद में आपको जैसे से रजिस्ट्रेशन फाइनल कर देगा, सारी चीजें आपका इनरोल हो जाएगा तो कोर्स फी का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको पेमेंट करना है। 10 अक्टूबर से पहले पहले वो सारी चीज आपको चेक करते रहना है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो प्रोफेसर सैयद मुश्ताक रजाउल्ला सर, और टीम टेक्निकल सपोर्ट जो है यहाँ पर मुश्ताक अहमद पटेल सर हैं, शम्स इमरान है, सैयद अमन है, इमरान असलम है, अब्दुल नसीर है, इस्माइल है, सिराज है, शहनवाज है, शकील है, अरफात अहमद सर, ये सारे मेंबर्स उनमें हैं। स्टूडेंट सपोर्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो रब्बे सुबानी है, वसीम है, इमरान है, शहनवाज हैदर है, ये सारे सर हैं। आप जा करके या फिर स्टाफ भी हो सकते हैं वहाँ के, तो वो सारी चीज़ आपको चेक कर लेनी है। ये मैंने आपको जो बताया वो आपके स्टेप का, और स्टेप जो डीबीआईडी क्रिएट एबीसी आईडी डिजी लॉकर से बनाने लगा, उससे आपको क्लिक करके डीबी कर लेना और फिर आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग में ये सारी चीज आपको देने में काम आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आप ये क्रिएट कर लें, आप जा करके वीडियो देखें या फिर डिजी लॉकर पे जा करके सर्च करें ABCID, वहां से आप जा करके क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर टोटल इजी वे में आप कर सकते हैं। बाकी फिर भी आपको कोई क्वेरी लग रही है, फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप की जो वीडियो है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कल तक मैं दे दूंगा सारी चीजें, कल आपको सारे प्रोग्राम में, कल आपको पूरे प्रोग्राम का जो वीडियो है लाइव आपको मैं दिखा करके आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आप सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। शुरू में ये दिखाया गया था कि उर्दू, यहाँ पर जो सिलेक्ट करते हैं ये आपको रीजनल सेंटर सिलेक्ट करने के बाद मॉडर्न लैंग्वेज में यहाँ पर 2 चीज दिया हुआ है, उर्दू या हिंदी, कोई एक आपको चूज करना है यहाँ पर। तो जो उर्दू चूज करते हैं वो यहाँ नीचे उर्दू ना चूज करके आप लिटरेचर में इंग्लिश चूज कर लेंगे या फिर हिंदी चूज कर लेंगे, वो बेटर होगा बीए वालों के लिए। यूजी वालों के लिए ये आपको ध्यान देना है, बीए वालों के लिए ही यही है कि अदर कोर्सेज चूज करने में आसानी होती है। और फिर आपको सोशल साइंस के जो ग्रुप है वो ग्रुप आपको चूज कर लेना है, हिस्ट्री रखना है या पॉलिटी रखना है या ज्योग्राफी रखना है या इकोनॉमिक्स रखना है, तो वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ पर ये लिटरेचर का वो मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर में ऊपर में उर्दू या हिंदी और दूसरे में इंग्लिश, अरबिक, हिंदी, कोई एक चूज कर लेना। ऊपर हिंदी करेंगे चूज तो नीचे हिंदी नहीं करेंगे, ऊपर उर्दू करेंगे तो नीचे नहीं करेंगे, बाकी चेंज कर लेंगे सब्जेक्ट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही है अप्लाई करने के स्टेप के बारे में, वीडियो में कल बना दूंगा। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।